बहरिया टाउन ने एक बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट दिया रियल स्टेट में, और ना सिर्फ रियल स्टेट इंडस्ट्री को बदल दिया, हर चीज को बदल दिया, बल्कि जो यहाँ पे काम करने वाले थे उनको भी बदल दिया। अब रियल स्टेट के ऑफिस में बहरिया टाउन में आके लगता ही नहीं था कि ये रियल स्टेट का ऑफिस है। जी, इश्क मैं करता हूँ, डेली करता हूँ अपने काम से। तो जब बंदा अपने काम से इश्क करता है तो फिर जो इश्क हकीकी होता है उसकी तरफ फिर बंदा निकल। चीज़ के जहाँ और बहुत से मसाइल हैं, यहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं जैसे बोगस सोसाइटीज़ बहुत सी आ रही हैं और उनमें रकम फंस जाती है, या बाज़ ये जो प्रोजेक्ट इस तरह के आए हैं जो कि इतने परसेंट ले लो, इतने परसेंट ले लो, 1 लाख के ऊपर 25,000 ले लो, 50,000 ले लो। कंसर्न इसका जो मेजर इशू है वो यही है कि ये जो लोगों ने लालच किया ना कि आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे दें, मैं पर मंथ आपको इतने पैसे देता हूँ, ये इसकी वजह से जो आपस में रियल स्टेट कंसल्टेंट्स सेल परचेज करते थे वो रुक गई है। इसमें ठगों का कसूर है या लालचियों का कसूर है? देखिए, दो इसमें पार्टियां ना, एक तो ठग हैं जी, ठग तो ठगने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेगा, और सबसे बड़ा हरबा सोशल मीडिया है। जी बिल्कुल, लॉन्चिंग हो रहे हैं, लंबे लंबे नेल्स रखे होते हैं, तेज परफ्यूम लगाई होती है। और अच्छा, ये वैसे परफ्यूम को आप ये तस्वीरों में आपका परफ्यूम कैसे नजर आ गई? और जी ये सोशल जो मीडिया के ऊपर इस वक्त जो वो वीडियो है, जो डांसिंग की वीडियो है जो स्टूडेंट कर रहे हैं, जी यंग जनरेशन है, बेसिकली मेरा कंसर्न और मेरा फोकस उन पे है कि आप डिपेंड करते हैं कि जैसे आप होंगे पाकिस्तान वैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। आज मेरे साथ मौजूद है आदिल खलील गुम्मन रियल एस्टेट से। इनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, वो जानेंगे जो शायद आपने नहीं सुना होगा, और न सिर्फ जानने से आपको फ़ायदा होगा बल्कि रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से और दीगर, क्योंकि इनकी सोशल एक्टिविटी काफ़ी है बहरिया टाउन में, इसके ऊपर इसके अलावा रियल स्टेट के हवाले से काफ़ी मालूमात रखते हैं। इससे पहले काफ़ी अर्सा पहले हमने इनकी एक वीडियो फेज़ 8 एक्सटेंशन के हवाले से डाली थी, जिनमें उन्होंने प्रोडिक्ट किया था प्राइस के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो इनकी प्रिडिक्शन थी वो पूरी हुई। तो आज बहुत अरसा के बाद ये हमारे साथ मौजूद हैं, तो वेलकम करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल खलील गुम्मन साहब, ये बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में गुम्मन रियल स्टेट पे, तो इनके साथ हमने रब्ता किया है, तो चलते हैं जी। तो बताइए आदिल के कैसे आपका आना हुआ रियल स्टेट सेक्टर में? जी हबीब साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिस कैमरा के सामने मैं बैठा हूँ ये मेरे लिए लकी कैमरा है, क्योंकि मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया वो इसी कैमरे के बाद आया। मेरे जो मोहसिन दोस्त थे अब्दुल्ला मरहूम, मैं कुछ अर्सा पहले आर्टिकल्स लिखता था, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आप आर्टिकल्स ना लिखा करें, आप अपने आप को अपग्रेड करें और अपनी वीडियोस बनाया करें। सो मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। कुछ अर्सा पहले मैंने दुबई एयरपोर्ट पे भी एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने आप को अपग्रेड करें। रियल स्टेट में मैं तकरीबन आज से 13 साल पहले आया था। मैं अपने वालिद साहब के साथ अब्रॉड में जॉब करता था, और मैं जब वापस आया तो मेरे जो जॉब किस तरह की कर रहे थे वहाँ पर आप? जी, उधर हमारा वर्कशॉप थी एयर कंडीशनिंग की। अच्छा, मतलब आपके वालिद साहब वो काम करते थे और साथ ही आप भी वहाँ पे उनकी हेल्प कर रहे थे? जी बिल्कुल, वहाँ पे दीगर स्टाफ भी था, तो मैं उनकी, आप समझ लें कि। तो आपने इब्तदाई जो एजुकेशन है इसका मतलब वहाँ पे दुबई से ली है? नहीं, मैंने पाकिस्तान से ही एजुकेशन हासिल की। एजुकेशन में मैं इतना अच्छा नहीं था, मैं बेसिकली बैक बेंचर था। क्योंकि पढ़ाई में मैं वीक था, तो इसलिए फिर मुझे अपने अब्बू के साथ मेहनत करनी पड़ी। जी, उधर से जब मैं वापस आया तो जो उस वक्त के किंग ऑफ द रिंग थे मसूद हसन अलवी, CEO प्रिज्म स्टेट एंड बिल्डर्स, उनको मैंने देखा, उनके लाइफस्टाइल को देखा, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। उस वक्त मैंने तकरीबन 3 साल मेहनत करने के बाद मेहरान गाड़ी ली, और जब मैंने आके मसूद साहब को देखा। ये मेहनत का बताएंगे कि किस फील्ड में, रियल एस्टेट में आप मेहनत कर रहे थे? नहीं, मैंने आपको बताया कि मैंने उधर अपने अब्बू के साथ वर्कशॉप में जॉब की। मतलब वर्कशॉप थी उधर, मैं जस्ट लाइक आप समझ लें इलेक्ट्रिशियन कह लें, इस तरह का। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि इधर जब आप इधर अलवी साहब के पास आए तो यहाँ पे आपने क्या फौरी उनको ज्वाइन कर लिया आते ही, या कुछ और कर रहे थे? मतलब प्रिज्म को आपने सबसे पहले ज्वाइन किया? सर, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया हबीब साहब। मैं जब आया तो मैंने लाइफस्टाइल देखा ना, मेरे जेहन में एक इमेज था रियल स्टेट का, जो कंसल्टेंट होता है उसने मतलब ऐसे शलवार कमीज पहनी है, जैसे गली के कॉर्नर पे आप देखते हैं ना, किराना स्टोर है या कोई आप समझ लें नॉन शॉप है, या कोई भी उसने लिखा होता है मकान बराए फ़रोख्त 3 कमरे, समथिंग लाइक दैट।
लेकिन जब मैंने मसूद अलवी साहब को देखा, उनका लाइफस्टाइल देखा, तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने कहा सर आप क्या मतलब आपने 2 साल में इतना ज़्यादा स्टेप अप अपने आप को कैसे किया? अच्छा, उसमें ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो ट्रेडिशनल हमारे प्रॉपर्टी के लोग काम करने वाले थे, टोपी पहनी होती है, हाथ में तस्वीर पकड़ी हुई है और एक वो शलवार कमीज पहन के हाजी साहब का गेटअप उन्होंने बनाया होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन ने एक बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट दिया रियल स्टेट में, और ना सिर्फ रियल स्टेट इंडस्ट्री को बदल दिया, हर चीज को बदल दिया, बल्कि जो यहाँ पे काम करने वाले थे उनको भी बदल दिया। अब रियल स्टेट के ऑफिस में बहरिया टाउन में आके लगता ही नहीं था कि ये रियल स्टेट का ऑफिस है, जहाँ पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो जो प्रिज्म स्टेट हो गया, लेकिन असल में जो इसका सेहरा जाता है वो मलिक रियाज साहब के साथ के ऊपर जाता है, बहरिया टाउन के ऊपर जाता है कि उन्होंने एक ना सिर्फ लोगों को डिफरेंट लाइफस्टाइल दिया, बल्कि जो यहाँ पर काम करने वाले थे, जो डीलर थे, उनको भी एक बिल्कुल यूनिक जो है वो लाइफस्टाइल दिया। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जी बिल्कुल हबीब साहब, मैं यही कहने लगा था कि जब मैंने देखा प्रिज्म स्टेट पे आके देखा, और आया तो मैं प्रिज्म स्टेट पे था, लेकिन जब मैंने देखा कि प्रिज्म स्टेट एग्जिस्ट कहाँ कर रही है, तो फिर मैंने बहरिया को देखा। गुड गुड। तो वो सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो सितारों से आगे जहाँ जो मुझे मिले वो बहरिया टाउन में आके मिले। अच्छा, ये इश्क से बात याद आ गई, अपना खलील साहब कभी इश्क भी फरमाया आपने दुबई में या पाकिस्तान में? जी इश्क मैं करता हूँ, डेली करता हूँ अपने काम से। तो जब बंदा अपने काम से इश्क करता है तो फिर जो इश्क हकीकी होता है उसकी तरफ फिर बंदा निकल जाता है। ठीक है, अब बात आप कर रहे थे, आपका प्रिज्म पे आए, आप इससे मुतासर हुए, ये सारा जो लाइफस्टाइल है, तो आपके दिल में बात आई कि इस लाइफस्टाइल को कैसे एंजॉय मैं भी कर सकता हूँ, ऐसे ही जी? जी बिल्कुल हबीब साहब, एक्चुअली हुआ ये कि देखिए एक बंदा जो ओवरसीज़, आपके भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उधर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। बेशक। तो मैं भी जो रियलिटी बेस्ड बंदा हूँ, मैंने आपको रियलिटी से आगाह किया है कि मैं लिटरली मजदूरी टाइप करता रहा हूँ उधर अपने वाले साहब के साथ। लेकिन जब मैंने इतनी स्ट्रगल करके मैं पाकिस्तान आया, मैंने देखा कि एक रियल स्टेट कंसल्टेंट का ये लाइफस्टाइल है। फिर जब मैं उस रियल स्टेट कंसल्टेंट के ऑफिस में आया तो मैंने फिर वजह देखी कि वजह बेसिकली बहरिया है। सो बहरिया ने लाइफस्टाइल दिया, मलिक साहब ने डेवलप करके दिखाया कि हाउ टू डेवलप। फिर जब मैंने वो, आप भी माशाल्लाह बाज़ौक़ हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, जब मैंने देखे तो फिर मेरा जो है ना वास्ता पड़ा किंग ऑफ द रिंग शाहिद महमूद कुरैशी साहब कि मैंने ये देखा कि असल में किंग मेकर तो ये हैं। मैंने देखा कि मसूद अलवी साहब नहीं है इधर, तो माशाल्लाह और भी बहुत सारे मसूद अलवी साहब हैं। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, रिसर्च का मुझे शौक़ है, तो फिर मैंने देखा कि ये बेसिकली जो विजन है वो शाहिद महमूद कुरैशी कंट्री एट बहरिया टाउन का है। सो फिर मैं उस विजन को आगे लेके चलता गया, स्ट्रगल करता रहा। अच्छा, बात हुई थी ओवरसीज़ के हवाले से, आपने बात की थी कि ओवरसीज़ आप भी एक तरह के ओवरसीज़ हैं, बाहर रह के आए हैं दुबई में, तो हमारे जो इधर ना सिर्फ बहरिया टाउन बल्कि ओवरऑल अगर इस्लामाबाद या प्रॉपर्टी का मेन अगर हम लोग देखें जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हैं जी। ठीक है, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं। ज़ाहिर है, जब आपने खुद देखा हो कि कितनी मेहनत से वो वहाँ पे स्ट्रगल करके एक रुपया हासिल करते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने आबाई मुल्क में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करें जी। तो वो तरजीह देते हैं पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लेकिन ओवरसीज़ के जहाँ और बहुत से मसाइल हैं, यहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं, जैसे बोगस सोसाइटीज़ बहुत सी आ रही हैं और उनमें रकम फंस जाती है, या बाज़ ये जो प्रोजेक्ट इस तरह के आए हैं जो कि इतने % ले लो, इतने % ले लो, 1 लाख के ऊपर 25,000 ले लो, 50,000 ले लो, तो अब वहाँ पे ओवरसीज़ भी काफ़ी ज़्यादा फंस रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अभी साहब, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन आपने किया है। तो ये मैं अभी जो समझता हूँ प्रॉपर्टी का डाउनफॉल आया हुआ है, इसके पीछे कंसर्न, इसका जो मेजर इशू है वो यही है कि ये जो लोगों ने लालच किया ना कि आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे दें, मैं पर मंथ आपको इतने पैसे देता हूँ, ये इसकी वजह से जो आपस में रियल स्टेट कंसल्टेंट्स सेल परचेज करते थे वो रुक गई है। नहीं, इसमें ठगों का कसूर है या लालचियों का कसूर है? देखिए, 2 इसमें पार्टियां ना, एक तो ठग हैं जी, ठग तो ठगने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेगा, और सबसे बड़ा हरबा सोशल मीडिया है। वो सोशल मीडिया के ऊपर आपके घर को जन्नत में दिखा देता है जी, ठीक है ना। तो दूसरे लालची भी तो है ना। अब कसूर किसका है, ये दोनों का या सिर्फ लालचियों का? सर, बात इस तरह है कि आपने जन्नत का जिक्र किया, तो ये जो ठग हैं ये बेसिकली जन्नत नहीं दिखाते, ये हूरें दिखाते हैं। इन्होंने बाकायदा लॉन्चिंग के ऊपर हुरे रखी होती हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल अपना आदल, आपने बिल्कुल सही बात की है कि इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी हुरे रखी होती हैं और वो 70 से ज़्यादा दिखा देते हैं जी। बिल्कुल, लॉन्चिंग हुरे हैं
लंबे लंबे नेल्स रखे होते हैं, तेज़ परफ्यूम लगाई होती है। और अच्छा, ये वैसे परफ्यूम को आप ये तस्वीरों में आपका परफ्यूम कैसे नजर आ गई? सर ये इस तरह बताया। है, मैं आपको बता दूँ, आपने अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ काफ़ी अरसे से ट्रेड कर रहा था, ठीक है। वो मुझे कहता है यार तुम मतलब 2 करोड़ रुपए का प्लॉट लेते हो, फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी तुम मुझे 2 लाख रुपए प्रॉफिट देते हो, कभी 8 लाख दे देते हो। तो मुझे एक और जगह से फिक्स जो है ना वो ऑप्शन मिल रहा है कि आप मुझे 1 करोड़ रुपया दें, मैं आपको 1.25 लाख रुपया पर मंथ दूंगा। तो मैंने कहा यार आप उधर जाके विजिट कर लो। तो फिर वो उधर गया, उसको फिर वो जो खुशबू वाली बात आपने की वो भी, और लंबे नेल्स और लंबे लंबे बाल और आई कैट्स और सारा कुछ करके सो कॉल्ड जो थी आप समझ लें हूरें, उन्होंने रखा होता है। बेसिकली वो लॉन्चिंग मटेरियल है। तो मैं आप सब भाइयों को ये गुजारिश करता हूँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मेरे दिल की बात जो है ना आपने दिल पे दस्तक दिया हबीब साहब, कि आप प्लीज़ फिक्स्ड कोई भी काम है ना जो फिक्स्ड है आप उसमें ना जाएं। या दूसरे लफ्जों में आप सूद की बात कर रहे हैं ना, खुल के बात करेंगे जो सूद आई है, बिल्कुल, और सूद पे ना जाएंगे। सर पता है क्या बात इस तरह है कि छोटा, क्योंकि मुनाफा में कहा गया जी बरकत है और सूद में कहा गया कि जी बरकत नहीं है। सर इसमें जो हमने लेना है ना, मतलब हमारी जो निजात है बेसिकली, हम सारी स्ट्रगल किस लिए कर रहे हैं, हम अच्छा किस लिए बन रहे हैं, हम अपनी वालदैन की खिदमत क्यों कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश क्यों कर रहे हैं, हम टाइम पे ऑफिस आते हैं और अच्छे काम करते हैं, सारा कुछ हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह, सारा कुछ रोज़े रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। रीज़न इज़ दैट कि हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जन्नत की ऑथराइजेशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है जो नबी पाक दे वो ले लो, और जिससे वो मना करे उससे मना हो जाओ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के मतलब ऐसी एक तल्ख और जामिया बात की है कि जो मैं कैमरे के सामने नहीं करना चाहता, वो आपको भी पता ही है। तो ये जो चल रहा है जी मार्कअप इतना ले लें इतना ले लें, वो बात हो गई है, ठीक है, सूद के हवाले से। तो आप समझ रहे हैं कि इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है जो मार्केट में इस वक्त एतमाद जो है वो कस्टमर का मजरू हुआ है, क्योंकि इससे काफ़ी डिफ़ॉल्ट भी कुछ लोग हुए हैं। तो बताएं इसके बारे में क्या कहते हैं आप? जी हबीब साहब, एक्चुअली हुआ ये कि आपस में ट्रेड बहुत अच्छी हो रही थी, ट्रांजैक्शन रियल्टर्स की भी बहुत अच्छी हो रही थी, इन्वेस्टर्स की भी और क्लाइंट्स की भी। जैसा कि आपने ये बात सुनी होगी कि जब रियल एस्टेट का पहिया, जैसे कहते हैं ना इकॉनमी का पहिया चलता है रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट खाली एक प्लॉट का नाम नहीं होता। प्लॉट बनता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है, उसके बाद फिर बेस लाइन डलती है, उसके बाद सीमेंट आता है, बजरी आती है, रेत आती है, सरिया आता है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, और उसके बाद सीलिंग होती है। बेशक 85 के करीब कहते हैं इंडस्ट्रियाँ जो इससे रिलेटेड चलती हैं, ये बात सही है आपकी। अब जब प्लॉट की ट्रांजैक्शन रुकी तो बेसिकली प्लॉट की ट्रांजैक्शन नहीं रुकी, वो जो हमारे भाई थे इलेक्ट्रिशियन, जो प्लम्बर, जो टाइलें लगाने वाले, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में सर्कल ही रुक गया ना जी, वो पहिया ही रुक गया, पहिया रुक गया। अब पहिया रोका किसने? अच्छा भला एक पहिया चल रहा था ना, उसमें आके इंटरफेस किया किसने? ये जो मार्कअप, आप इतने पैसे दें और आपको पर मंथ आपको इतना इसका वो मिलेगा, सूद जिसे कह लें। इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये लालचियों का कसूर है या ठगों का कसूर है, ये तो बताइए ना। लालचियों का कसूर इस तरह है कि वो कहते हैं ना जब तक लालची जिंदा है ना, नौसरबाज ग्रो करता रहता है। अब कुछ लोग नौसरबाज इधर से भागने की भी लोगों ने कोशिश की, वो पकड़े गए। मैं इदारों को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने नौसरबाजों को यहाँ से निकलने नहीं दिया। और दूसरी बात यह है कि जो भी लोग ये समझते हैं ना कि हमें पर मंथ फिक्स अमाउंट मिलनी चाहिए, तो वो सरासर एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से सूद है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये जो इकॉनमी का पहिया है ये चल रहा था बहुत अच्छे तरीके से, इसको रोका। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च करके भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें सेलिब्रिटी की क्या इन्वॉल्वमेंट है? आपके प्रोजेक्ट में जान ही नहीं है। अगर आपके प्रोजेक्ट में जान होती तो सेलिब्रिटी को 10 लाख रुपया दे के क्यों हायर करते कि आओ साढ़े पोस्टर? और नहीं आता साहब, ये तो पूरी दुनिया में चलता है यार, जो सेलिब्रिटी को लोग हायर करते हैं, इसमें तो आप नहीं कह सकते। लेकिन अब ये उसको जो ले रहे हैं उसको भी तो देखना चाहिए ना कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके पहले उसने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, लैंड उसके पास मौजूद है, इसकी वर्थ क्या है, वो खुद भी थोड़ी सी तवज्जो दे। मैं आपको बताता हूँ हबीब साहब, ये बड़ी केमिस्ट्री है, इसके ऊपर मैंने बड़ी रिसर्च की है। मैंने बड़ा इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद इस चीज़ पे पहुंचा हूँ कि कुछ ऐसे हीरोज़ हैं जो हमें बड़े अट्रैक्ट करते हैं। उनके ड्रामास की स्टोरीज ने हमें अट्रैक्ट किया, हमारी लेडीज़ को, हमारी फैमिलीज़ को। यानी कि वो ड्रामे में अगर रोने वाला सीन है तो वो लिटरली हमारी लेडीज़ घर में बैठ के रो रही होती हैं। तो बात यह है कि फिर ये स्ट्रेटजी के तहत बकायदा थिंक टैंक्स हैं
ये नफ्सियात से खेला जाता है, वो तो हर जगह पे है ना, जिन नफ्सियात से बंदों खेला के ड्रामा देखने से फैमिली के मतलब एक एफिलिएशन और रोना और वो हंस रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, उनको हायर किया गया, उनके बोर्ड्स लगाए गए और उनको फिर यूटिलाइज किया। लेकिन अगर हम उनकी बात करते हैं तो फिर आपकी सोसाइटी भी तो ऐसा ही कर रही है ना। देखिए हम अगर सिर्फ या फर्क सिर्फ ये हो गया कि एक बड़े मगरमच्छ हैं और एक छोटी मछली है। हम छोटी मछलियों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मगरमच्छों के ऊपर हम भी बात करने से डरते हैं। फेज 8 एक्सटेंशन अरसा हो गया, अभी तक कुछ नहीं बना। आपने वीडियो बनाई, प्राइस कहाँ से कहाँ चल गई, अब फिर वही बुरे हालात हैं, डेवलपमेंट जीरो है। और दूसरा जो सोने पे सुहागा हुआ है वो प्रोविजनल लिख दिया बैरिया ने। अब बताएं आप, इसके ऊपर थोड़े दिन रूमर भी मार्केट में रहे, कुछ हद तक इसकी वो तरदीद की गई कि जी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो ओवरसीज कस्टमर हैं जिन्होंने काफ़ी महंगे, जैसे कि 5 मरले का प्लाट लोगों ने 35 लाख में भी परचेज किया हुआ है, आज 19 लाख रुपए उसकी कीमत है, तो वो अब किस जगह पे बैठे हुए हैं, उनका क्या करना है। मतलब वो अभी डेवलपमेंट भी बैरिया उतनी स्पीड से नहीं कर पा रहा, डेवलपमेंट बिल्कुल स्लो है, ऊपर से ये प्रोविजनल का एक नया उनके ऊपर वो तलवार खड़ी कर दी है। तो इसका भी तो कोई बात करें ना, सिर्फ मीठा मीठा जो है वो कहते हैं हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू, ऐसी बात हो ना करें आप भी। जी मैं आप कड़वी बात भी कर देता हूँ। देखिए डेवलपमेंट के हिसाब से ना, अब एक बंदा है या कोई भी, मैं सिर्फ मलिक साहब का नाम नहीं लेता, अब मैं क्योंकि अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। मैं दूसरी सोसाइटी की बात कर लेता हूँ, NMC की बात कर लेते हैं हम। DHA एक टॉप ब्रांड है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। DHA कोटा के लैंड प्रोवाइडर हैं। मैंने आज से 1 साल पहले DHA कोटा की फाइल बेची थी 1 करोड़ 35 लाख रुपए की, ठीक है, टॉप ऑफ द लिस्ट ब्रांड है वो। अभी मैंने वही फाइल दोबारा सेल के लिए जब उसको मार्केट में लॉन्च किया तो उसकी मुझे ऑफर आई 37 लाख रुपीज़ की, यानी कि 1 करोड़ माइनस। ये मैं बात करूँ टॉप ऑफ द लिस्ट DHA ब्रांड की। उसके बाद आप आ जाए NMC न्यू मेट्रो सिटी, वो भी ऑलमोस्ट 50% माइनस में है, ठीक हो गया। उसके बाद और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो माइनस में है। अब एक्चुअली अभी अच्छा जी देखें, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं माइनस में है। असल में यहाँ पे एक बड़ी रकम पार्किंग लोगों ने की थी, एक पार्किंग के लिए ये बड़ा इजी वे था। वजह ये है कि कोई टैक्स नेट में नहीं आ पाते, ना कोई ट्रांसफर फीस है, कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ी आपने 1.5 करोड़ रुपया दे के एक कागज लेके आपका 1.5 करोड़ रुपया पार्क हो गया, सेव हो गया, कोई पता नहीं है कहाँ गया, ना बैंक है, ना उसका नोटिस है, ना किसी को पता है। तो ये इसके लिए ये काम किए जाते हैं, किए जाते रहे हैं। जो आपकी ब्लैक मनी है उसको इसमें डाला जाता है। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, बात आपकी उस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि मार्केट क्रैश हुई है, उसमें कोई शक ही नहीं है। मार्केट गिरी है और बहुत बुरे तरीके से गिरी है। मैं कहता हूं कि 2023 हमेशा तारीख में लिखा जाएगा, पाकिस्तान की तारीख में रियल एस्टेट में ये एक बुरा साल साबित हुआ है। जो रियल एस्टेट के लोग काम करने वाले थे उनके लिए ये बहुत बुरा साल साबित हुआ है। तो अभी लेकिन डेवलपमेंट तो होनी चाहिए थी ना जी, और डेवलपमेंट जो नहीं हो रही तो उसके ऊपर अब जो है वो उसके ऊपर बताएं कि डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। जी अबीर साहब आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए डेवलपमेंट का जहाँ तक मसला है, कुछ लैंड के इश्यूज होते हैं, आपको भी पता है, और ओवरऑल हमारा मुल्क जो है ना डाउनफॉल में, क्राइसिस में चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बंदा है अगर उसने 9 चीज़ें डिलीवर की हैं, कोई भी XYZ, देखिए मैंने बैरिया के अलावा बात की है, क्योंकि अगर मैं बैरिया की बात करता हूँ तो सारे मुझे कहते हैं कि तुम बैरिया का फ्रंट मैन हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। बेसिकली मैं नमक हलाली कर रहा हूँ। सो हर बंदा, वो पंजाबी में जैसे सर जी नमक हलाली हम भी कर रहे हैं, सारा कुछ यहीं से कमाया, यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मिला है बैरिया में बैठे हुए। लेकिन बात ये है कि कस्टमर भी तो वो भी तो उतने ही शेयर होल्डर ना हमारे साथ, हमारी कमाई में। अगर हमने बैरिया से कमाया तो असल में वो कमाया तो हमने ओवरसीज से भी है, तो हमें उनकी भी तो बात करनी चाहिए ना। उन्होंने जो इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया उनके लिए भी तो बात करें ना। हबीब साहब मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी डेवलपर है ना, आप, मैं ये बात कर रहा था कि मलिक साहब के अलावा, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आप दूसरी सोसाइटीज़ का बात कर लें, आप NMC की बात कर लें, आप ब्लू वर्ड सिटी की बात कर लें। अब देखें ब्लू वर्ड सिटी के जो चेयरमैन हैं साद नज़ीर साहब, मेरे वो बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत विजनरी आदमी हैं, और उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया था। लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी हमारी, आप ही मेरे साथ थे मैरियट होटल में, तो वो भी अच्छा डिलीवर करने वाले बंदे हैं। देखिए कुछ चीज़ें उन्होंने भी डिलीवर की हैं, कुछ चीज़ें उनकी भी पेंडिंग में है, लैंड के इश्यूज़ हैं। हमारा मुल्क जो है ना, वो आपको पता है, मलिक साहब ने कहा था यहाँ तो फाइल के नीचे पहिए लगाने पड़ते हैं, यहाँ तो फिर आगे आपको कुछ और दीगर मामलात हैं जो मैं नहीं कर सकता बात। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी मलिक साहब ने डिलीवर नहीं किया, या नहीं खैर मलिक साहब के ऊपर तो ये इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया। मलिक साहब
ने बेशक कुछ चीज़ें डिलीवर नहीं भी की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिलीवर किया है वो बहरिया ने किया है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अलबत्ता ये पिछले कुछ सालों से वो जो सर्विसेज का वो म्यार जो कि पहले था वो नहीं रहा, कुछ काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन वो हो जाती हैं, क्योंकि अब पहले यहाँ पे उतनी आबादी नहीं थी, लोग नहीं थे। अब जब लोग आएंगे, आबादी आएगी, तो थोड़े बहुत जो मसाइल हैं वो तो पैदा होंगे, और ये पैदा होना की फितरी बात है। इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो उसका अमल दखल है, गो कि वो अच्छे मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से बहरिया मैनेज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं। बहरिया कराची में चल रहे हैं, बहरिया पिंडी में है, लेकिन ओवरऑल अगर बाकी लोग सोसाइटी से या बाकी एरिया से कंपेयर किया जाए तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन इनसे काफ़ी बेहतर है। जी अबीब साहब, मैं इधर एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हम लोग देखते हैं ना, जब कोई भी डेवलपर है उसने लाइक 9 प्रोजेक्ट अपने डिलीवर कर दिए, हम वो जो 9 उसने डिलीवर किए हैं हम वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। हम जो उसने एक नहीं डिलीवर किया ना, हम कहते हैं कि यार ये तूने डिलीवर क्यों नहीं किया। हमें ये देखना चाहिए कि यार जो उसने 9 डिलीवर किए हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स है, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एक उसने डिलीवर नहीं किया तो परफेक्शन तो आपको पता है कि वो कहीं पे भी नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि आप ये चीज़ कभी भी ना भूलें कि बहरिया टाउन एग्जिस्ट पाकिस्तान में करता है, और पाकिस्तान के हालात क्या हैं आप ये देखें। पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं, आटा लोगों को नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी बहरिया टाउन पेशावर का भी जो लास्ट प्रोजेक्ट आया ये अभी भी प्रॉफिट में है। अच्छा, ये बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट आ गया जी, लॉन्चिंग हो गई है? लॉन्चिंग नहीं हुई, ये बेसिकली मेंबरशिप है। आपको याद होगा जी, अपना बात रोक दूं, थोड़े दिन पहले मैंने बुलाया था अपने चैनल पे डॉक्टर परवेज साहब को, तो डॉक्टर साहब ने फरमाया था कि ये बहरिया ने एक फार्म दे दी है कि ये लोग खेलो जी, बात करता है इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर मैं तो इसे खेल नहीं समझता, मेरा तो आइज़ एंड ईयर्स हैं, मैं इसको सब कुछ समझता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने अगर इसे खेल का है तो वो ये डॉक्टर साहब की मतलब होगी कोई इस तरह का मामलात। मैं ये समझता हूँ कि मैं चीज़ों को हमेशा कंपैरेटिवली देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि बहरिया टाउन एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है। बहरिया टाउन फ्रांस में या यूरोप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। और पाकिस्तान के हालात क्या हैं ये आपको हबीब साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इतनी ज़्यादा टफ़ कंडीशन में कोई बंदा डिलीवर कर रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बहरिया टाउन पेशावर जैसा कि मलिक साहब ने कहा था कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। अब इधर लोग पेट्रोल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं इधर, बल्कि मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जनाब शाहिद महमूद कुरैशी साहब कंट्री एट बहरिया टाउन ने, जिन्होंने परसों 10 लाख रुपए का कराची के अवाम को पेट्रोल डलवा के दिया, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाब शाहिद महमूद कुरैशी साहब को, और दूसरे भी मुखैर हजरात को मैं ये कहता हूँ कि आप इनके नक्शे कदम पे चलते हुए अपने से जो भी जूनियर हैं अपनी फैमिली में या जो भी आपके लेफ़्ट राइट हैं उनके साथ आप तावन करें, ये हमारा फ़र्ज़ है। और दूसरा बहरिया टाउन पेशावर का उन्होंने कहा खेलने के लिए चीज़ है, ये खेलने के लिए चीज़ नहीं है। ये वाहिद ऐसी प्रोडक्ट है जो 70,000 रुपये में लॉन्च की गई और अभी भी इसका 20,000 प्रॉफिट है। DHA कोटा की फ़ाइल 1 करोड़ माइनस पे है, NMC की फ़ाइल ऑलमोस्ट 50% माइनस पे है। जी दुआ है जी बहरिया टाउन पेशावर जो है वो लॉन्च हो जाए। अरसा हुआ 8-10 साल हो गए, लोग उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे, तो अभी भी हम दुआ कर रहे हैं कि चले। प्राइस के बारे में तो अभी कुछ भी मेरा ख्याल अंदाज़ा नहीं किया जा रहा, या अगर आपको कुछ अंदाज़ा है अपना? ये सर हबीब साहब अभी प्रॉपर इसकी लॉन्चिंग नहीं की गई, ये जस्ट मेंबरशिप फॉर्म्स हैं। पहले ये लोगों को मेंबर बनाएंगे, आप हमारा मेंबर बने, उसके बाद 5 मरला 10 मरला कनाल आप जो लेना चाहते हैं, विला लेना चाहते हैं, सफारियम, ये नेक्स्ट स्टेप है। अभी आपने इसके साथ मेंबरशिप करनी है। तो देखें अभी जो फर्स्ट स्टेप है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में फर्स्ट स्टेप ही इतने ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट पे बिक रहा है। तो आप ये इमेजिन करें कि जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा वो कितना इसको बूम मिलेगा इंशाल्लाह। जी, और जी ये सोशल जो मीडिया के ऊपर इस वक्त जो वो वीडियो है, जो डांसिंग की वीडियो है जो स्टूडेंट कर रहे हैं जी, तो उसके ऊपर आपने एक रद्द अमल दिया था, तो क्या रद्द अमल है उसके ऊपर आपका? जी बिल्कुल, वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। वो बेसिकली खुद तो इस तरह कर रहे हैं, वो यंग जनरेशन को भी यही पैगाम दे रहे हैं, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, आप अपने कॉलेज की जो है ना बदनामी ना करें। और उनके जो टीचर थे वो भी उनके साथ पार्टी में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जो टीचर्स होते हैं वो अंबिया के वरसा होते हैं, जितने भी अंबिया कराम आए हैं वो सारे टीचर्स थे बेसिकली। सो आप अपने स्टूडेंट्स को क्या गाइडलाइन दे रहे हैं? मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, उस जिस भाई ने ये डांस किया इतने बंदों के सामने, मैंने उससे ये कहा था, पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया था, भाई आप अपने कॉन्फिडेंस को यूटिलाइज़ करो। इतने लड़के खड़े हैं, कोई भी नहीं डांस कर रहा, आप डांस करो और आप इसको प्रोडक्टिव वे में लेके आओ। अगर आपका काम में दिल, अगर आपका स्टडी में दिल नहीं लग रहा तो आप बिजनेस की तरफ आओ। आपका कॉन्फिडेंस देख के तो मैं इंस्पायर हो गया हूँ। आप मेरे पास आओ, जितना आपके पास कॉन्फिडेंस का लेवल है, मैं 3 महीने में आपको अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनाता हूँ, ये मैं आपको दावा करता हूँ। और दूसरी बात,
कि आप अपने पेरेंट्स की हक हलाल की कमाई को प्लीज़ इस तरह ज़ाया नहीं करो। और ये जो कॉलेज होता है ये दरसगाह है, प्लीज़ इसको दरसगाह रहने दो। आपसे गुजारिश ये है कि आप कॉलेज जाते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो आप बिज़नेस पे आओ, जो आपका दिल करता है आप करो। रियल एस्टेट में नहीं आना तो आप जिस इलाके से हैं आप उधर मास्टर ट्रायल को ज्वाइन कर लें, आप उधर जाके काम सीखें और बिजनेस की तरफ आएँ। आपका यंग ब्लड है, आप जो चाहे अचीव कर सकते हो। अच्छा, वो आपकी बात दुरुस्त है काफ़ी हद तक, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो एजुकेशनल अदारे हैं ये भी हमारी तरह की एक इंडस्ट्री है अब। बिल्कुल। अब वो तो अदारे हैं नहीं है जो हम समझते थे या होते थे। जैसे हम रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं, सुबह दुआ करते हैं कि या अल्लाह भेज दे किसी को, और हम करते हैं, तो इसी तरह भी ये इंडस्ट्री बनी हुई है। मतलब इसमें कोई वो तो कंसेप्ट, तरबियत तो खत्म ही हो गई है ना जी। पहले हम कहते थे तालीम और तरबियत, अब जस्ट एजुकेशन है, कागज का पेपर है, इतने पैसों में आपको मिल जाएगा। हमारे पास बेशुमार इस तरह के लोग आते हैं जब हम सीवीज मांगते हैं कि जी हायर उसके पास डिग्री होती है जी, और जब आप काम के ऊपर बैठाते हैं कंप्यूटर उसको पता ही कुछ नहीं होता। तो ये अब चल रहा है, इसमें पूरा सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें हबीब साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि ये इदारे, मतलब जो भी कॉलेजेस हैं ये एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये आप समझ लें कि ये बिजनेस के ऑफिसेज हैं। इनके जो टीचर जब साथ पार्टी में सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो फिर स्टूडेंट्स ने तो ऐसा करना ही है। तो मैं जो टीचर हैं उनको भी ये मैं कहता हूँ कि आप प्लीज़ टीचर बने, पार्टी बॉय नहीं बने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदिल खलील गुम्मन साहब। अगर कोई ऐसी बात जो आपको नागवार गुजरी उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और मकसद सिर्फ ये होता है कि बहुत से ऐसे सवाल, या मेरे सवाल नहीं थे, मैंने कोई भी अपनी तरफ से सवाल नहीं किया, ये जितने सवाल थे ये हमें किए जाते हैं, ये वही सवाल मैंने आपकी तरफ शिफ्ट किए हैं, आपने बड़ी खूबसूरती से उसके जवाब दिए हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मदऊ किया। मैं जितने भी मेरे यंग जनरेशन है, बेसिकली मेरा कंसर्न और मेरा फोकस उन पे है कि आप डिपेंड करते हैं कि जैसे आप होंगे पाकिस्तान वैसा होगा। सो प्लीज़ आप जो भी काम कर रहे हैं जिस भी फील्ड में ना, आपने नेक नियत रहना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नमल अमाल बिन्नियात। आपकी जैसी नीयत होगी आप वैसा ही उसको प्रेजेंट करेंगे। आप किसी भी फील्ड में आप नेक नीति के साथ स्ट्रगल जारी रखें और आप जो कुछ इमेजिन कर सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। सो प्लीज़ अपनी नीयत को साफ़ रखें, स्ट्रगल करें, अपने पेरेंट्स की दुआएं लें और अपने असातिज़ा कराम की इज़्ज़त करें। सो अगर आप ऐसे करेंगे तो जो जो आप इमेजिन कर सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। हमारे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं हम उनको बुलाते हैं और आपके सवाल मैं अपनी ज़बान में उनसे कहता हूँ, सवाल आपके ही होते हैं ताकि आपको मालूम हो कि इस बारे में जो हमारे एक्सपर्ट है जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं उनकी राय क्या है। तो आज जो हमारे साथ है इनकी राय आपने देखी, आप इस पे आपका मुत्तफिक होना या ना होना आपकी मर्जी है, लेकिन इन्होंने अपने हवाले से जो आप इनके दिल में जो सही बात थी उन्होंने आपसे की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद अगर इस तरह की आप वीडियो देखने चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए, सेल्स एंड परचेज के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मालूमात का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। शुक्रिया।